बात कर लेते हैं गोल्ड कैश कांड की, जहां ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। तो देखिए, गोल्ड कैश कांड में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। भोपाल के विशेष ईडी कोर्ट में चालान पेश किया गया। सौरभ शर्मा, चेतन गौर, शरद के खिलाफ चालान पेश किया गया है। सौरभ शर्मा समेत 12 लोगों को इस मामले में आरोपी ईडी ने बनाया है। चालान में सौरभ की मां और पत्नी का नाम भी शामिल है। 54 किलो गोल्ड के मालिक का खुलासा भी हो गया है। सौरभ का ही है 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश। 19 दिसंबर 2024 को बता दें आपको कि गोल्ड कैश मिला था। भोपाल के मेंढोरी के जंगल में कार में गोल्ड और कैश मिला था। सौरभ शर्मा के पास अकूत दौलत मिली थी और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई। तो अब देखिए, 11 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और बड़े खुलासे होंगे। ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, इस चार्जशीट में कई बड़ी बातें लिखी गई हैं। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि सौरभ शर्मा समेत 12 को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा की मां और उसकी पत्नी का नाम भी इस चालान में जो पेश किया गया है, इस चालान में शामिल है। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई है लाइव। रंजना, बड़े खुलासे अब तक हुए हैं और अब जो चार्जशीट पेश सौरभ के खिलाफ जो चार्जशीट लाई गई, इसमें कई बड़े खुलासे ईडी ने किए हैं। देखिए रितु, ईडी ने सौरभ शर्मा जो कैश कांड के मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो चालान है वो पेश कर दिया है। और चालान में ईडी ने ये बताया है कि किस तरीके से जो मेंढोरी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो कैश मिला था वो भी सौरभ शर्मा का ही है। और इसके साथ ही उन्होंने सौरभ शर्मा के जो सहयोगी हैं चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल, उनको भी इस पूरी मामले में आरोपी बनाया है। और ये भी कहा है कि इस पूरी मामले में करीब 12 से ज़्यादा जो आरोपी है वो तय किए हैं। और ईडी ने जो अपना चालान पेश किया है उसमें ये भी बात कही है कि जिस तरीके से सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उस पर अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई है, इसलिए इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी चलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो उनके रिश्तेदार है, सौरभ शर्मा के जीजा हैं रोहित तिवारी और विनय हसवानी, और इसके साथ ही जो उनकी अन्य फर्म है उनके डायरेक्टर्स को भी इस चालान में जो आरोपियों के नामों में इनको भी शामिल किया गया है। और ये भी कहा है कि ये तमाम जो संपत्तियां हैं जो कि गलत तरीके से कमाई गई हैं, इनको राजसात करना चाहिए। और जिन संपत्तियों पर अभी तक क्लेम नहीं किया गया है उनको भी राजसात करने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। अब अगली सुनवाई होगी रितु, और उसके बाद देखना होगा कि जब कोर्ट में ये जो ईडी ने चालान पेश कर दिया है इसके बाद क्या होगा, क्योंकि लोकायुक्त 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं कर सकी थी और इसी वजह से सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई थी। और इसके बाद अब ईडी ने समय सीमा के भीतर जो अपना चालान है वो पेश कर दिया। और अब देखना यही होगा कि इस मामले में जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ फैसला आता है। जब सुनवाई की जाएगी तो क्या कुछ खुलासे होते हैं। रंजना, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।